इससे बड़ी माता कोई होती ही नहीं। जिसके लिए गायन है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक परम ब्रह्म को ही नमन करना है। जो परम ब्रह्म एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। जिस पर्सनालिटी में इस मनुष्य सृष्टि की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से एक वैष्णवी शक्ति ही है। जिसे पार्वती नाम दिया गया, अर्थात पार लगाने वाली। किसको पार लगाने वाली? सारी मनुष्य सृष्टि को पार लगाने वाली। यहां तक कि मनुष्य आत्माओं के बीच जो परम पुरुष कहा जाता है, हीरो पाटधारी कहा जाता है, जिस हीरो पाटधारी में शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर प्रवेश करते हैं। पुरुष रूप में हीरो पाटधारी आत्मा भी कलयुग के अंत में सभी पुरुषों के बीच सुप्रीम सोल गॉड फादर से दुर्योधन दुशासन का टाइटल धारी बन जाती है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में। परंतु उस हीरो पाटधारी मनुष्य तन में, पुरुष तन में वास्तविक रूप में जो परम पुरुष है, क्योंकि पुरुष माना ही आत्मा, माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, परे से परे स्टेज में रहने का पार्ट बजाता है, जिसका नाम शिव है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है, उसका नाम देता है ब्रह्मा। बोलता है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम है ब्रह्मा देता हूं। चाहे वो कोई भी ब्रह्मा नामधारी, ब्रह्मा सो नंबरवार विष्णु पार्टधारी आत्मा हो, ब्रह्मा सो विष्णु। दादा लेखराज के रूप में जो पुरुष है ब्रह्मा नामधारी बनता है,
भी पुरुष तन है। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तब नाम ब्रह्मा पड़ता है। यज्ञ की हिस्ट्री में जो क्लियर होता है कि सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। पहले ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली के नाम से विख्यात था, परंतु जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दी। तो पहली बार जो ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया रची थी, वो 1942 से 1945 के बीच टोटली ध्वस्त कर दी गई। और सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा में सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया और उस पुरुष का नाम ब्रह्मा रखा। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच जो पहला ब्रह्मा नामधारी बना, जिसे शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा गया, वो परम ब्रह्म परम पुरुष रूपी शिव जो ऊंचे ऊंचे आत्मा है, उसका पहला आधार बनता है। जैसे दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र, पुरुष मात्र अपना परिवार रचने के लिए कोई माता को पहला आधार बनाता है, माता की आत्मा को आधार बनाता है, या उसके तन को आधार बनाता है? क्या करता है? आत्मा को आधार बनाता है। दुनियावी जो पिता बनता है वो भी इसको आधार बनाता, तन को आधार बनाता। ये भी परंपरा परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर के द्वारा डाली जाती है। दुनिया की सारी परंपराएं जिन परंपराओं पर मनुष्य के सारे हुजूम चलते हैं, वो सारी परंपराएं इस समय संगम युग में शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग का पीरियड कहो, टोटल ब्रॉड ड्रामा का रिहर्सल पीरियड। इस संगम युग में ही परमपिता शिव सब प्रकार की परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं, कोई मुकर्रर रथ के द्वारा। इसलिए बोला ब्रह्मा नामधारी
के रूप में। जो ब्रह्मा दाढ़ी मूछे के रूप में मनुष्य रूप में गाया हुआ है, जिससे कि ब्रह्म वाक्य तो अजर हमारा विनाशी माने जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वेदवाणी, वेद वाक्य, ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर माने जाते हैं। उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये बताया कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो मेरी माता अर्थात धरणी है, धारण करने वाली मेरे सत्व को। जैसे हद की दुनिया में कोई पिता का सत्व वीर्य कहा जाता है, वो स्थूल सत्व है, और परमपिता शिव सूक्ष्म आत्माओं का बाप होने के कारण सूक्ष्म सत्व का धारण करने वाला है, जिसे सत्य कहा जाता है। जिस सत्य अर्थात ज्ञान के आधार पर सतयुग की स्थापना करता है, उस सत्य को धारण करने के लिए माता चाहिए। जो सच रूपी रंगमंच पर पहले नंबर की माता परम ब्रह्म बड़ी माता गाई जाती है, ये भी बताया। ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता दिया कि भारत में पुरुष वर्ग एक स्त्री बनाते हैं माता के रूप में, वो मर जाती है तो दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, चौथी जूती भी ले लेते हैं जीवन में। ये परंपरा भी पुरुषोत्तम संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं तभी ही डाली जाती है। जो भारतीय परंपरा में कोई भी परिवार में जो पुरुष पहली शादी करता है, पहली माता बनाता है, उसका परिवार में बहुत मान रहता है। जो बाद में माता बनाई जाती है उसका उतना मान नहीं होता। उसका पैदा हुए बच्चों का भी उतना मान नहीं होता है। ये सब प्रकार की परंपराएं परमपिता परमात्मा शिव मुकर्रर रथ में आकर के डालते हैं। वो ब्रह्मा जिसमें सभी अविनाशी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव कार्य करता है और
कि बताता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान निराकारी आत्मा बनाकर जाऊंगा, निर्विकारी आत्मा। तो जो निर्विकारी आत्मा अव्वल नंबर में बनती है, उसका प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कौन से सन में मनाया गया है? 1976 में मनाया गया, जिसकी घोषणा 10 साल पहले ही कर दी थी ब्रह्म वाक्य रूपी मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म 10 वर्ष कम 5000 वर्ष होंगे तब होगा। उस हिसाब से सन 76 आता है। इसका मतलब हुआ कि इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म आत्मिक रूप में बाप ने डिक्लेयर कर दिया, सुप्रीम सोल बाप ने। ये आईडी प्रूफ बन जाता है। जैसे आईडी प्रूफ में कोई भी व्यक्ति के एड्रेस के साथ साथ, परमानेंट एड्रेस के साथ साथ उसकी एज भी बताई जाती है, कितने साल का हुआ, कितनी उसकी आयु है। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो मनुष्य शक्ति का बाप है, उसका पद ब्रह्म वाक्य रूपी मुरली में ही प्रत्यक्ष कर दिया जाता है कि वो आत्मा मनुष्य शक्ति के बाप की आत्मा है, जिसके लिए मुरली में 20 बार बोला गया राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्यों के बीच में बड़े से बड़ा बाप नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्मा, जो उसी जन्म में पुरुषार्थ करके नारायण बनती है, उस नारायण का बच्चा सतयुग में कृष्ण कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कहा जाता है। परंतु वो पहला पत्ता उस मनुष्य सृष्टि की अगली पीढ़ी है। अव्वल नंबर पीढ़ी नहीं है। अव्वल नंबर जो पीढ़ी है वो पुरुषोत्तम संगम युग पर होती है, जहां मनुष्य सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश तीनों कार्य
रिहर्सल के रूप में संपन्न होते हैं। और इन तीनों कार्यों को करने वाली मनुष्य आत्मा जो सार रूप में भारत में पूजी जाती है वो शिवलिंग है। शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? जबकि भक्ति मार्ग में मानते हैं भक्त लोग कि शिव शंकर एक ही हैं। फिर शंकर की मूर्ति भी बनाते हैं, हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियों वाली मूर्ति बनाते हैं। लेकिन शिव की इंद्रियों वाली मूर्ति नहीं बनाते, अव्यक्त मूर्ति बनाते हैं जिसमें हाथ पांव नाक आंख कान अव्यक्त रूप में है। व्यक्त रूप में इन आंखों से कोई नहीं देख सकता, ज्ञान के तीसरे नेत्र से कोई समझ सकता है कि आत्मा की ऐसी भी कोई संपन्न स्टेज होती है जो शिव समान बन जाती है। शिव नहीं बनती, शिव समान बन जाती है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती है। देह का कोई अहंकार नहीं। इसलिए सर्वोपरि निराकारी स्टेज के रूप में उस आत्मा की भारत में सार्वभौम पूजा साबित हो जाती है। भारत और दुनिया की जो भी जमीन की खुदाइयां हुई हैं उनमें लिंग मूर्तियां 7 से ज्यादा मिली हैं। इससे वो मूर्ति सार्वभौम साबित होती है। वो निराकार अव्यक्त मूर्ति का वर्णन गीता में भी आया हुआ है। अव्यक्त मूर्ति नाम अर्थात उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग के द्वारा सारा संसार चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो दोनों ही प्रकार का संसार उस अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंगम के द्वारा उत्पन्न होता है। जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, महामंत्र के रूप में बोला है, क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे जो कहता है आत्मा मेरे मन में समा जा, वो मन वाली आत्मा होगी या नहीं होगी? है? होगी। शिव की आत्मा को मन नहीं होता जो सोच विचार करे। वो असोचता है या सोच विचार करने वाली आत्मा है? असोचता है और सदा सोचता है। उसको सोच विचार मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि
वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी, वो ऑलरेडी सब कुछ जानता है। उसे अपनी आत्मा के बारे में जानकारी करने के लिए मनन चिंतन मंथन की कोई दरकार नहीं। तो साबित हो जाता है कि जिस मुकर्रर मनुष्य तन में वो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो मन वाली आत्मा है। जैसे हम सभी मनुष्य 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन धारण करने वाले हैं। जो मन 10 इंद्रियों के बीच सबसे ज्यादा प्रबल है, इतना प्रबल है कि इंद्रियां जो भी कार्य करेंगी उस कार्य में अगर मन सहयोगी नहीं होगा तो इंद्रियों को अपने कार्य का रस, अपने कार्य का फल मिल ही नहीं सकता। इंद्रियों के बीच में मन की इतनी प्रधानता है, जो गीता में भी बोला है, इंद्रियाण परान्याहो। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियों से परे की परे ताकतवर स्टेज वाला मन है 11वां इंद्रिय। और वो इंद्रिय से परे कौन है? जिसे 11वीं इंद्रिय मन कहा जाता है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से परे रूप में कार्य करने वाली मानवीय बुद्धि है, मनुष्यों की बुद्धि। जिन मनुष्यों में कोई हीरो पार्टधारी मनुष्य भी है, उसके लिए बोला परा बुद्धि। शास्त्रों में जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है। कौन है त्रिनेत्री? शिव है त्रिनेत्री या कोई मनुष्य आत्मा है त्रिनेत्री? ये साकार 2 आंखें मनुष्यों को होती हैं, प्राणियों को होती हैं, आत्माओं के बाप को नहीं होती हैं। उसको तो शरीर ही नहीं, तो इंद्रियों का सवाल ही नहीं। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, मनुष्य सृष्टि रचने के लिए, जिस मनुष्य को माता नाम देता है, परम ब्रह्म माता के रूप में अपनाता है, माना माता रूपी साकार स्वरूप में प्रवेश करता है, माना रथ का आधार लेता है। जो रथ है शरीर कहा जाता है, जिसको गीता में कहा है अर्जुन को इशारा करके कहा, अर्जुन के शरीर को इशारा करके कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम विद्यते। हे अर्जुन,
सद्भाग्य का अर्जन करने वाले अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन, ये जो तुम्हारा रथ है शरीर रूपी, इस सच रूपी रंगमंच पर युद्ध क्षेत्र है, बड़े से बड़ा कर्म क्षेत्र है। जिसे शास्त्रों में भी नाम दिया गया और परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल ने भी ब्रह्मा मुख से मुरलियों में अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड नाम दिया है। जिस रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड में सारी दुनिया की आहुति लगेगी, सारी दुनिया रूपी जड़ जंगम संसार उसमें क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाने वाला है। महामृत्यु के समय की बात बताई। सामान्य मृत्यु तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में होती ही रहती है, लेकिन महामृत्यु अंतिम मृत्यु है, जिसके बाद 21 जन्मों तक, आधा कल्प तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मृत्यु का नाम निशान नहीं रहेगा। अर्थात स्वर्ग इस संसार में व्याप्त हो जाता है। यहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहती हैं, देह का भान ही नहीं रहता, तो देह की मृत्यु का सवाल ही नहीं। स्वेच्छा से आत्मा जब चाहे तब शरीर छोड़ती है, फिर जब चाहे तब जन्म लेती है शरीर का। और जन्म मृत्यु क्या रिहर्सल भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तब ये रिहर्सल होता है। जब आत्माएं सुप्रीम सोल गॉड फादर के स्वरूप को पहचानती हैं, जिसका नाम प्रैक्टिकल में शिवलिंग कहा जाता है। प्रैक्टिकल माना शरीर का संपन्न रूप, जो शरीर 5 जड़ तत्वों का भी सार रूप है। वो जड़त्व में शरीर भी इस सच रूपी रंगमंच पर महामृत्यु के समय भी स्थायी रहता है। जो शास्त्रों में एक ही शख्स गाया हुआ है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व गाया हुआ है, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। कौन है वो व्यक्तित्व? शंकर गाया हुआ है, जो
साक्षात्कार से बनाए गए चित्रों में मनुष्य सस्य रूपी झाड़ का जो चित्र है, उस झाड़ के चित्र में मनुष्य सस्य रूपी झाड़ के सबसे ऊपर बैठा हुआ शंकर का नग्न चित्र निराकारी स्टेज में दिखाया गया है। जो स्टेज धारण करने के बाद इस सृष्टि की सभी प्राणी नंबरवार बुद्धि की पियरिटी के आधार पर उसी नग्न मूर्ति में प्रवेश करती है, मन मना भव हो करके। जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, किसके मन में समा जा? मेरे मने है, शिवलिंग स्वरूप में कहता है ना। तो शिवलिंग स्वरूप में जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो शिव की आत्मा है या मनुष्य आत्मा है? वो मनुष्य आत्मा शिव समान स्वरूप धारण करती है राजयोग बल के आधार पर। वो योगियों का ईश्वर है, योगीश्वर, जो शास्त्रों में खास 3 मुख्य नामों से गाया हुआ है। ब्रह्मा का बड़ा पुत्र योगीश्वर और ज्ञानेश्वर गाया हुआ है, जिसका नाम सनत कुमार पड़ता है, जिसके नाम से सनातन धर्म का फाउंडेशन डाला जाता है। इसलिए दुनिया में परंपरा पड़ी कि जो भी धर्म पिताएं आए उनके नाम पर धर्म का नाम डाला गया। मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म। ऐसे ही सनातन धर्म का स्थापक कौन, धर्म पिता कौन? जिस धर्म पिता को मुसलमानों ने बोला तो है अल्लाह अव्वल दीन, लेकिन वो भी जानते नहीं हैं कि वो अल्लाह मियाँ कौन है, जिस मियाँ की हम 7 बीवियां हैं, हम 7 सजनियां हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो ही उस ऊंचे पाटधारी आत्मा का